दोस्तों स्वागत है आपका अपने सिविल हाउस स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टी बीम की। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि टी बीम के ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है फ्लैंज और नीचे वाले को बोला जाता है वेब। दोस्तों आज हम इसमें हम दो केस की बात करेंगे, जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब फ्लैंज पे लाई करेगा और एक बार वेब पे लाई करेगा। दोस्तों उसका स्टेप 1 ये है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना, जैसे कि हमने इससे पहले बीम में निकाला था, सेम एज इट इज़ सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे भी, एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस थ्री इंटू डी, और इसको इंटू कर देंगे लेवर आर्म से एक्स माइनस के डी। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि सेम बी एफ इंटू एक्स ए बाई टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन साइड टेंशन साइड। तो इसमें इसका एरिया हो जाएगा एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए, जो कि आपका होता है लेवर आर्म। दोस्तों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे अब हम कंप्रेशन साइड से। तो कंप्रेशन साइड के लिए करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स इनटू लेबर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स में एक एवरेज स्ट्रेस कितना स्ट्रेस लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। तो उसके बाद जो हमारा एरिया है बी इंटू एक्स ए हमारा एरिया है, और उस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है उसको सी ए बाई टू एवरेज ले लेंगे, इंटू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आर्म से, जो कि वैल्यू होती है इसकी डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से। अब टेंशन साइड के लिए टेंसाइल फोर्स इनटू लेबर आर्म, टेंसाइल फोर्स में कितने एरिया पे लग रहा है और कितना स्ट्रेस लग रहा है, और इनटू लेबर आर्म। जो हमारे पास जो स्ट्रेस लग रहा है एवरेज स्ट्रेस बोलेंगे जिसको टी ए बाई एम, जो कि इसके नीचे वाले पोर्शन में लग रहा है टेंशन जोन में, टी ए बाई एम इंटू जो एरिया पे लग रहा है एरिया है हमारा एम ए एस टी इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लेबर आर्म से डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। दोस्तों अब हम बात करेंगे केस बी की, जब हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज करेगा वेब पोर्शन में, मतलब वेब मतलब नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ भाई हमने दे रखा है ये न्यूट्रल एक्सिस पर लाई कर रहा है वेब पोर्शन में। दोस्तों वेब पोर्शन के लिए हम सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। दोस्तों इसके लिए करेंगे बी एफ इंटू डी एफ, जो ऊपर वाला फ्लैंज के एरिया है बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स ए माइनस डी एफ बाई टू, इसका ले लेंगे हम एवरेज, प्लस जो अब वेब की बात कर रहे हैं तो एक्स ई माइनस डी एफ, जो इसकी जो फ्लैंज की जो डेप्थ उसे बोलते हैं डी एफ इंटू बी डब्ल्यू, ये होगी हमारे पास विड्थ वेब की, इंटू एक्स ए माइनस डी एफ इसका ले लेंगे टू, क्योंकि ये मिड में है, इजिकल टू। अब बात करेंगे टेंशन जोन की। टेंशन जोन के लिए एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए, पूरा डी को बोला जाता है ओवरऑल डेप्थ माइनस एक्स ए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम फ्लैंज प्लस वेब करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने बेसिकली एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसके टी बीम का, एक टी बीम बना रखी है हमने यहाँ पे। इसकी फ्लैंज की विड्थ को बोल रखा है बी एफ, इसकी डेप्थ को बोल रखा है डी एफ, और जो उसका न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब बेलाई कर रहा है एक्स ए माइनस डी एफ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में से हम डी एफ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो टी बीम का जो जॉइंट बन रहा है, ये जॉइंट यहाँ से जो उसका जॉइंट है न्यूट्रल एक्सिस तक का सीरीज स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों यहाँ से अब हम आगे इसका उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। दोस्तों जो फ्लैंज के टॉप पोर्शन पे जो सीरीज स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है उसको हमने नोट किया सी ए से। और दोस्तों यहाँ जो इस पूरी टी बीम का न्यूट्रल एक्सिस है, उस न्यूट्रल एक्सिस से इसके थर्ड मतलब कुछ पोर्शन पे सी डब्ल्यू को स्ट्रेस कर रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सी डैश, मतलब दो तरीके के स्ट्रेस आ रहे हैं। नीचे हमारा टेंशन जोन में टी ए बाई एम आता ही है। उसके बाद हमने वाई डैश की वैल्यू कर रखी है टू सी डैश प्लस सी ए प्लस सी डैश प्लस सी ए प्लस इंटू डी एफ बाई थ्री। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्लैंज प्लस वेब जिसे कर रखा है। इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है फ्लैंज प्लस वेब, इन दोनों को देखा जाएगा। दोस्तों वैसे ही करना है बी एफ इंटू डी एफ इंटू जो कि एवरेज स्ट्रेस आ रहा है सी ए प्लस सी डैश बाई टू, मतलब एक यहाँ पे हमारा सी ए भी आ रहा है और प्लस सी डबल डैश भी आ रहा है, उनका ले लिया एवरेज, इंटू डी माइनस वाई वन बार। वाई वन की वैल्यू होगी जो इसके फ्लैंज के जो बिल्कुल टॉप से लेके जो हमारा थोड़ा नीचे का डिस्टेंस उसे बोलेंगे वाई वन। दोस्तों डी माइनस वाई वन डैश इंटू, अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेब पोर्शन की। तो वेब पोर्शन के लिए बी डब्ल्यू, जो जैसे कि इसकी विड्थ को बोला जाता है वेब की, बी डब्ल्यू इंटू एक्स ए माइनस डी एफ। एक्स ए में से हम डी एफ माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये नीचे की वैल्यू आ जाएगी, और इंटू सी डैश बाई टू इंटू डी माइनस डी
टू डी माइनस डी एफ माइनस एक्स प्लस डी एफ बाई 3 कर दिया। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्लैंज और वेब की, ओनली फ्लैंज और वेब की बात करिए। अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से। इसमें भी टेंशन होगा नीचे, इसमें भी बेसिकली 2 जोन बनते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। सो दोस्तों हमने बात करी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्लैंज से लेके वेब, फ्लैंज की और वेब की प्लस करा है, ठीक है। सो दोस्तों अब हम इसके बाद बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड की। सो दोस्तों टेंशन साइड के लिए वो टेंसाइल फोर्स इनटू लेवर आर्म, टेंसाइल फोर्स में कितने एरिया पे लगेगा और कितना स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए कितना स्ट्रेस आ रहा है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेवर आर्म से। और लेवर आर्म का मीनिंग होता है टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड के बीच जो फोर्स होता है उसे बोला जाता है लेवर आर्म। सो दोस्तों मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड MAST इंटू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं टेंशन साइड से। अब टेंशन साइड की करने के लिए MAST इंटू TA/M माइनस D माइनस वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू C1 इंटू Y1 डैश प्लस CW इंटू वाई डैश 2 प्लस CF प्लस CW, ये स्ट्रेसिस की वैल्यू है। अब वाई डैश की बात करेंगे 2C डैश प्लस C डैश प्लस CA इंटू DF/3, और Y2 की बात करेंगे DF प्लस XA माइनस DF मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज में हम प्लस करेंगे एक्स से, उसमें से माइनस कर देंगे डी एफ, तो उसके ऊपर की वैल्यू आ जाएगी जैसे डायग्राम दे रखा था। वाई कर देंगे हम 3 से। सो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है डबली रेनफोर्स टीम। डबली मतलब हमारा कंप्रेशन और टेंशन साइड में हम स्टील बार प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दोस्तों इसमें भी बेसिकली 2 तरीके के केस बनते हैं। केस 1 मैं बताता हूँ, केस 1 जब व्हेन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लैंज, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइव करेगा। अब उसके बाद इसका हमने शियर स्ट्रेस डायग्राम बना दिया, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। CA प्लस TA/M कर दिया इंटू सिग्मा ST कर दिया। अब मूवमेंट ऑफ एरिया की बात करेंगे। मूवमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन साइड इज इक्वल टू टेंशन साइड, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पिछले भी करते आ रहे हैं बीम में। अब कंप्रेशन साइड से हम क्या लेंगे BF इंटू XA/2 माइनस कर देंगे ASC क्योंकि हमने एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, ये कंप्रेशन साइड में जो स्टील बार प्रोवाइड कर रखे हैं उसे बोलेंगे ASC। उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे XA माइनस DC। XA जो हमारा पोर्शन है, DC इस फ्लैंज के टॉप मोस्ट फाइबर से लेके जो स्टील बार के CG का डिस्टेंस को बोल रहे हैं हम DC, और फ्लैंज के टॉप से लेके इसको बोला था XA। XA हमने इसलिए यहाँ इसलिए रखा क्योंकि हमारा जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से लाई कर रहा है फ्लैंज पोर्शन में। सो दोस्तों अब बात करेंगे मूवमेंट ऑफ एरिया टेंशन साइड की, प्लस 1.5 MASC माइनस XA माइनस DC। ये वाला जो हमारा पोर्शन है उसे है मूवमेंट ऑफ एरिया इन कंक्रीट। जो कंक्रीट के सराउंडिंग में जो एरिया है वो उसकी बात कर रहे हैं, इसमें माइनस कर दिया हमने ASC प्लस 1.5 MASC, इसमें हम प्लस कर दिया XA माइनस DC। ये मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील जो यहाँ स्टील बार प्रोवाइड कर रही है उसका मूवमेंट ऑफ एरिया की बात कर रखी है जो कि हमारा कंप्रेशन में इजिकल टू। हम बात करेंगे टेंशन जोन की। टेंशन जोन के लिए ऐसे वही होगा MAST D माइनस XA मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन साइड। दोस्तों इसका दूसरा केस आएगा। तो दोस्तों इसके दूसरे केस में हम कैलकुलेट करते हैं XC के लिए वही सेम फॉर्मूला M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D इजिकल टू XA माइनस K। अब इसके बाद जो स्टेप थर्ड आता है, हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारा पोर्शन कौन सा बन रहा है। अगर वैन XA अगर छोटा हो गया XC से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन आ जाएगा। अगर XA की वैल्यू ग्रेटर आ गई XC से तो वो बैलेंस सेक्शन इजिकल टू XA की वैल्यू अगर बराबर आती है XC के तो वो बैलेंस सेक्शन कहलाता है। उसके बाद अगर XA की वैल्यू ग्रेटर आ गई XC से तो वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है, जिसमें कि हमारा कंक्रीट पहले फेल होता है। अभी कुछ कंडीशन दे रखी है बैलेंस के लिए, C इजिकल टू सिग्मा CBC, T इजिकल टू सिग्मा ST अंडर रेनफोर्स के लिए, जो कि इसमें आपको बताया हुआ वैसे सही है। सो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जाएगा कंप्रेशन साइड का।
कंप्रेशन के लिए कि हमारा कितना एरिया पे लग रहा है, एरिया हमारा हो गया फ्लैंज का बी एफ इंटू एक्स ए प्लस उस पर जो एवरेज सीरियस स्ट्रेस लग रहा है उसकी वैल्यू है सी ए बाई टू इंटू लेवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। और उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड की, जो हम कंप्रेशन साइड में जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ए एस सी इंटू सी डैश, उस पर जो एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा एरिया है स्टील के कंप्रेशन में इंटू जो उस पर स्ट्रेस आ रहा है सी डैश इंटू डी माइनस डी सी। ये डायग्राम बना रखा है, इस बताऊँगा आपको मैं, प्लस 1.5 जो कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन स्टील, जो कंप्रेशन में जो स्टील की वजह से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को रेस्ट करने के लिए 1.5 MASC इंटू सी डैश इंटू डी माइनस डी सी। सो दोस्तों इसका केस 2 आता है, केस 1 की हमने बात करी, अब इसका केस 2 आएगा जब हमारा एक्स लाइव करेगा वेब पोर्शन में। वेब पोर्शन में लाइव करा, इसका डेप्थ डी एफ, इसकी जो चौड़ाई विड्थ है उसे बोलेंगे बी एफ, विड्थ ऑफ फ्लैंज, और एक्स ए माइनस डी एफ, अगर हम एक्स ए ये पूरा एक्स ए में से अगर हम ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस वाले एरिया की वैल्यू आ जाएगी, हमें दे रखा है। और टेंशन जोन में ए एस टी तो होता ही है, ओवरऑल डेप्थ डी। अब जो हमारा इसके फ्लैंज के टॉप मोस्ट पे सी ए लाई कर रहा है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे लाई कर रहा है सी डैश, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 डैश को हमने नोट किया है। अब न्यूट्रल एक्सिस से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का, यहाँ तक ये एक्स से है, उसे हमने नोट कर दिया सी डैश से। दो तरीके के स्ट्रेस आ रहे हैं इसलिए इसको हमने नोट किया सी डैश से नीचे वाले को, और ऊपर वाले को किया सी सिंगल डैश से नीचे C2, और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू 0 आती है सीरियस स्ट्रेस की। उसके बाद जो इस पर स्ट्रेन आ रहा है वो TA/M आ रहा है। सो दोस्तों इसके बाद जो स्टेप है एक वो क्रिटिकल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस सेम एज इट इज़ वही रहेगा, M सिग्मा CBC M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी। M मतलब मॉडल रेशियो, सिग्मा CBC बेंडिंग में कंप्रेशन में कंक्रीट कितना स्ट्रेस परमिट कर पा रहा है। उसके बाद सिग्मा ST की वैल्यू अलग अलग वैल्यू होती है कि कितने डाई के हिसाब से होता है। सो दोस्तों एक्स से आते हैं, एक्स से मूवमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन बाय टेंशन कर दिया, बी एफ इंटू डी एफ सेम एज इट इज़, ये वैसे ही होगा, बी एफ इंटू डी एफ एक्स माइनस डी एफ बाई डी से पहले बताया था आपको मैंने, ये एज इट इज़ वैसे ही है, कंपेयर कर देंगे एक्स से और एस सी को। उसके बाद मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जितने तरीके हमारे पास स्ट्रेस लग रहा है C1 C2 C3। C1 के लिए बी एफ इंटू डी एफ इंटू जो उस पर एवरेज ईयर स्ट्रेस आ रहा है सी ए प्लस सी डैश बाई टू। उसके बाद हम बात करते हैं C2 की, C2 पे मतलब C2 किसके लिए उसके लिए वेब के लिए, BW किस लिए होता है बेड ऑफ फ्लैंज के लिए। सो एक्स ए माइनस डी एफ इंटू जो उस पर वैल्यू आ रही है सी डैश 0 प्लस सी डैश बाई टू की वैल्यू आ रही है, सी डैश था हमारा नीचे और सी डैश सी सिंगल डैश था ऊपर। उसके बाद C3 की बात करेंगे, C3 1.5 MASC इंटू सी डैश माइनस ASC सी डैश। उसके बाद LA1 की LA2 LA3 की बात करते हैं, वाई डैश 2 सी डैश प्लस सी डैश बाई सी ए। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है आपको समझाने के लिए, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये फ्लैंज वाले की बात हो रही है, उसके ऊपर सी ए आ रहा है और इसके नीचे सी डैश, मतलब यहाँ सी डबल डैश तक की बात कर रहे हैं, सी सिंगल डैश हमारे यहाँ लाई कर रहा था और यहाँ इसके यहाँ की वैल्यू थी y1। तो दोस्तों y1 की वैल्यू 2 सी डैश प्लस सी ए अपॉन में सी डैश प्लस सी ए इंटू डी एफ बाई 3, क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन लाई कर रहा है। उसके बाद LA3 की वैल्यू निकाल दी हमने, डी माइनस डी सी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का C1। अब जो हमारे पास जो वैल्यू आई है C1 C2 C3 LA1 A2 A3, इनकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्रेशन साइड के लिए, मोमेंट C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2 प्लस C3 इंटू LA3, जो हमारे पास वैल्यू है इसको पुट करके हम कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड का, तो MAST इंटू TA/M जो उस पर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है उसमें से हम D माइनस वाई डैश को माइनस कर देंगे, और वाई डैश की वैल्यू मैंने आपको बताई थी C1 Y1 प्लस C2 Y2 डैश C3 Y3 डैश C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दोस्तों ये था हमारा डिज़ाइन ऑफ टी बीम सिंगली और डबली के लिए। हमने दोनों केस बता दिया आपको, जब हमारा एक्स से वेब में लाइव करेगा, जब एक बार फ्लैंज में लाइव करेगा। सिंगली और डबली टी बीम कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब इससे आगे का हम कल करेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। सो दोस्तों धन्यवाद आपका, मिलते हैं कल।